एक जादुई कॉय ने हवेली के अंदर से माचिस की एक तीली उठाई और उसे दरवाजे की चौखट पर जोर से रगड़ा और फिर उसे सीधे लाखों के कीमती सोफे पर फेंक दिया और वो खुद तेजी से एक तरफ छिप गया और बाड़े के अंदर से बाहर हो रही हर चीज पर नजर रखने लगा। जल्द ही उठते हुए घने धुएं ने गार्ड्स का ध्यान खींचा। जब वो आग बुझाने के लिए गए उसी वक्त वो कौआ अटारी से सीधे नीचे कूदा और एक छोटे से दरवाजे से बड़ी चालाकी से बेसमेंट में पहुंच गया, क्योंकि इस अंधेरे बेसमेंट में उसका मालिक यही कैद था। जैसे ही कौआ जेल के दरवाजे पर बैठकर अंदर झांकने लगा, कैद उस आदमी को अचानक कुछ महसूस हुआ और वो अनजाने में ही कौए की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि ये उसका सबसे प्यारा साथी है तो दशकों में पहली बार उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। कौए को लगातार दरवाजे से टकराते देख वो समझ गया कि आज शायद उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बेचारे कौए को अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश करते देख रहा था, अचानक चली गोली की आवाज ने न सिर्फ उस आदमी के भागने की उम्मीद तोड़ दी, बल्कि खून के छींटों ने उसे ऐसा सदमा दिया कि वो सुन पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे प्यारा साथी इस तरह मारा जाएगा। हालांकि गोली चलाने वाला अभी भी बंदूक लिए दरवाजे पर खड़ा था, पर उसका ध्यान उस घिनौने बाप बेटे की जोड़ी पर बिल्कुल नहीं था, जब तक कि उनमें से एक ने कचरे की तरह कौए को नहीं उठा लिया। पल भर में भयानक गुस्सा उसके चेहरे पर चढ़ गया। उसने कसम खाई कि वो इस बाप बेटे को तड़पा तड़पा कर मारेगा। इस आदमी का नाम मॉर्फियस है। असल में वो सपनों की दुनिया को कंट्रोल करता था, लेकिन एक दिन जब वो इंसानी दुनिया में एक बुरे सपने को पकड़ रहा था, तभी उसे एक शक्तिशाली जादू ने अचानक बुला लिया। असल में एक जादूगर अपने मरे हुए साथी को जिंदा करने के लिए एक खतरनाक जादू का इस्तेमाल कर रहा था। वो मौत के देवता को बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी काबिलियत कम होने की वजह से सारा जादू उल्टा पड़ गया। जैसे ही जमीन पर बने निशान चमकने लगे, आखिर में वो मौत के देवता को तो नहीं बुला पाया, बल्कि गलती से सपनों के देवता मॉर्फियस को बुला बैठा। उस जादूगर को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन लालच में